नमस्ते बच्चों। आज मैं आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी का नाम है खिचड़ी। एक गांव में एक बुद्धू जी रहते थे। वो नाम भी से भी बुद्धू थे और थे भी सीधे स्वभाव के, और भुलक्कड़ भी थे साथ में। वो और उनकी माता जी, वो दो ही जन परिवार में थे। तो एक बार बगल के गांव में उन्हें न्योता मिला, निमंत्रण शादी का। तो वो अकेले ही गए वहाँ पे बुद्धू जी। वहाँ उन्होंने जमकर बहुत पेट भर करके खाया। दूसरा दिन उनका पेट दर्द करने लगा, तो वो वैद्य जी के पास गए। वैद्य जी ने समझ गए देख कर उनके, और बोले, दवाई दी और बोले अब कुछ दिन खिचड़ी ही खाना। तो या समझ नहीं पाए खिचड़ी बोलते किसे हैं। तो बोले अपनी माँ को जाके बता देना, वो खिचड़ी बना के दे देगी। तब वो रट लिए खिचड़ी खिचड़ी। वो बोले कि इस तरह से तो भूल ना जाऊं, तो वो लगातार उस शब्द को बोलते जा रहे थे, रट रहे थे, खिचड़ी 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 खिचड़ी। फिर खिचड़ी खिचड़ी बोलते बोलते वो खा चिड़ी बोलने लग गए। अब बगल में ही एक तो किसान खेत में चिड़िया उड़ा रहा था, और ये बगल से बोल के निकले बुद्धू जी, खा चिड़ी खा चिड़ी। तो किसान ने ये सुना, उसे गुस्सा आ गया। वो इन्हें बुद्धू जी को झाड़ा कि मैं चिड़ियों को उड़ा रहा हूँ अपने खेत से, और तुम हो कि मेरी चिड़ियों को बोल रहे हो कि खा चिड़ी, मेरा नुकसान करना चाहते हो क्या? हम्म, तब वो बुद्धू जी ने पूछा, तब फिर मैं क्या बोलूं? तो बोले, उड़ चिड़ी बोलो। ठीक है, बुद्धू जी समझ गए कि मार नहीं पड़ा, चलो उड़ चिड़ी बोलूं। वो फिर उड़ चिड़ी करके आगे बढ़ने लगे। आगे थोड़ी देर आगे एक शिकारी जाल बिछा के बैठा था चिड़ियों को पकड़ने के लिए। अब ये बुद्धू जी वहां से निकले उड़ चिड़ी बोल के। तो शिकारी को बहुत गुस्सा आया। वो शिकारी गुस्सैल स्वभाव का था। उसने एक झापड़ बुद्धू जी को लगा दिया, मारा, और बोला कि उड़ चिड़ी क्यों कह रहे हो? मेरी सब चिड़ियों को भगाना चाहते हो क्या? मैं फिर खाऊंगा क्या, बेचूंगा किसे? हम्म तो बोला कि फिर मैं क्या बोलूं? तो शिकारी ने कहा, बोलो आते जाओ फंसते जाओ, आते जाओ फंसते जाओ। अब बुद्धू जी यही बोलते रहे, आगे बढ़ गए, आते जाओ फंसते जाओ, आते जाओ फंसते जाओ। आगे कुछ चोर चोरी करने की प्लानिंग कर रहे थे। हम्म तो वो ये बुद्धू जी वहां से निकले, आते जाओ फंसते जाओ, आते जाओ फंसते जाओ। तब वो चोरों को बुरा लगा, उन्होंने इसे पीट दिया। बोले, ये क्या, हमें फंसा के पकड़वाना चाहते हो राजा के पास? हमें जेल भिजवाना चाहते हो, कैद में? तो बुद्धू जी ने पूछा, फिर मैं क्या बोलूं? तो बोले, इसे छोड़कर जाओ दूसरा लेकर आओ। इसे छोड़कर जाओ दूसरा लेकर आओ। बुद्धू जी वही बात वापस रटने लगे, इसे छोड़कर जाओ दूसरा लेकर जाओ। आगे कुछ दूर बढ़े तो शमशान में कुछ लोग सब यात्रा लेकर जा रहे थे, एक लाश को लेकर, मुर्दा शरीर को लेकर। हम्म और बुद्धू जी वहां से निकले, बोलते बोलते, इसे छोड़कर जाओ दूसरा लेकर आओ। तो लोगों को और गुस्सा आ गया, ये क्या, ये चाहता कि हमारे घर में, हमारे परिवार में, गांव में कोई मरता ही रहे क्या? हम्म तो उन्होंने भी उसे पीट दिया बुद्धू जी को। बुद्धू जी बोले, फिर मैं क्या बोलूं? तो बोले कि ऐसा किसी के भी साथ ना हो, ऐसा बोलो। तो बुद्धू जी फिर यही रटने लगे, ऐसा किसी के भी साथ ना हो। फिर आगे बढ़े तो थोड़ी दूर जाकर एक बारात जा रही थी। और वहां पे बुद्धू जी बोलते हुए जा रहे थे, ऐसा किसी के भी साथ ना हो। सब बारातियों को बुरा लगा, ये क्या बोल रहा है, विवाह करना तो अच्छी बात है। हम्म और ये बोल रहा है कि ऐसा किसी के भी साथ ना हो, ये हमारे बद्दुआ देना चाहता है हमें। हम्म तो उन्होंने भी उसे काफी झाड़ा। हम्म, तब फिर वो बोला कि फिर मैं क्या बोलूं? तो बोला कि बारातियों ने कहा, बोलो कि ऐसा बोलो कि ऐसा घर घर में हो, जिससे कि सब खुशी रहेंगे। तो फिर बुद्धू जी वही बोलने लगे, ऐसा घर घर में हो, ऐसा घर घर में हो। आगे एक घर में आग लगी हुई थी, सब उसे बुझा रहे थे, और बुद्धू जी वहां बोलते हुए निकले, ऐसा घर घर में हो, ऐसा घर घर में हो। हम्म तो सब कोई को गुस्सा आ गया, और उसे बुद्धू जी को पीट दिए वापस। हम्म तो फिर बुद्धू जी बोले कि अब मैं क्या बोलूं? तो बोले कि इस आग को बुझा दो, ऐसा बोलो, इस आग को बुझा दो, सब इस मिलके इस आग को बुझा दो। बुद्धू जी वही बोलने लगे, इस आग को बुझा दो, सब मिलके इस आग को बुझा दो। आगे एक कुम्हार अपने घड़े बनाकर उसे तपा रहा था, जिससे कि घड़े मजबूत बन जाए। और अपने बुद्धू जी
वहीं से यही बोल के निकले, इस आग को बुझा दो, इस आग को बुझा दो। तो कुम्हार ने उन्हें पकड़ा और झाड़ा, ये क्या बोल रहे हो, मैं अगर इस आग को बुझा दूंगा तो मेरे घड़े कच्चे रह जाएंगे, फिर बिकेंगे नहीं, सब टूट जाएंगे जल्दी। तो तुम्हें अगर तुम वापस बोले तो मैं तुम्हें पीट पीट कर खिचड़ी बना दूंगा तुम्हारी। तब झट से बुद्धू जी को याद आ गया, अरे वो तो खिचड़ी सब था। मुझे खिचड़ी बोलना। और तब तक उनका घर भी, गांव भी आ गया था और घर भी पास में था। तब वो वापस से खिचड़ी बोलते बोलते अपने घर में गए और माता जी को सब सारा किस्सा सुनाया। ये मजेदार कहानी है। इससे यह सीख मिलती है कि हमें कुछ भी भूलना नहीं चाहिए, कोशिश करके याद रखना चाहिए, नहीं तो लिख लेना चाहिए, और हमेशा खुश रहना चाहिए। पसंद आया हो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।